हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जामों में भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर की वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें वो सीधे आप तक पहुँचे। और देखिए, वीडियो क्लास में एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा, उसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना होगा, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? भरत मुनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरत मुनि ने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया। देखिए, नाट्यशास्त्र जो कि प्राचीन साहित्य है जो कि संगीत और नृत्य के बारे में बताता है, तो ये आपको याद रखना है। नाट्यशास्त्र जो कि संगीत और नृत्य के बारे में बताता है, जिसका संकलन भरत मुनि ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान कब बना था? 1206 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, कुतुबुद्दीन जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, ये आपको याद रखना है, और जिसने कि गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 ईस्वी में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था और इसकी स्थापना कब की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की 1206 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि आईएमएफ का पूरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहा जाता है, आईएमएफ को, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवनेरी किले में, ठीक है। शिवनेरी किला में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, ये आपको याद रखना है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी और इनका जन्म शिवनेरी किला में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1953 में, यानी कि 1953 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर की सबसे बड़ी अकादमी है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? संगीत नाटक अकादमी का इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? रिहोस्टेट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कैपिटल कहाँ है? लखनऊ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की? तो किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, यानी कि 1892। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? वो है इलाहाबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1865 में, यानी कि 1865 ईस्वी में, ठीक है। और देखिए, हाल ही में इस एक करंट का क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है इंडियन बैंक में, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है हाल ही में इंडियन बैंक में। कब हुआ है? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है इंडियन बैंक में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई है?
तो बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बाबर जो है, बाबरनामा है, बाबर की आत्मकथा है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वेदों की संख्या 4 है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर उसके बाद अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद और सबसे जो नया वेद है वो है अथर्ववेद। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और संगीत का वर्णन मिलता है सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? तो अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाओं को दर्शाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता के चित्र जो चित्रांकित है वो जातक कथाओं को चित्रित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये भी आपको पहले ही याद रखना है। जो पार्श्वनाथ थे बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, वे कौन से जैन तीर्थकर बने? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वे कौन से जैन तीर्थकर बने? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें जैन तीर्थकर बने। देखिए जैन धर्म में कुल तीर्थकर कितने हुए? 24 तीर्थकर थे। पूछा जाता है प्रथम, 23वें और 24वें तीर्थकर के बारे में पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैन धर्म के संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर आप बोल सकते हैं, वो कौन है? ऋषभदेव। संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकर कौन है? अभी मैंने आपको बताया पार्श्वनाथ। जो 24वें तीर्थकर है वो है महावीर स्वामी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? थर्ड लॉ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय नियम पर आधारित है न्यूटन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8। इसको इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, C3H8। ठीक है, और बात करें यहाँ पे पहले ऑप्शन की CH4, जिसे किस प्रकार लिखेंगे हम? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। CH4 को ऐसे लिखा जाता है CH4 और इस 4 यहाँ पे छोटा रहता है। CH4 यहाँ पे है मीथेन, ये आपको याद रखना है। और C4H10 है ब्यूटेन, C2H6 है इथेन। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। और प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। जो भी संख्याएं लिखी हुई है वो नीचे छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, C4H10 छोटे में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पाइरुविक का विघटन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता है अल्टमैन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को किन किन नामों से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि कोशिका के बिजली घर के भी नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसके खोजकर्ता कौन है? अल्टमैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? उत्तक यानी कि टिश्यूज। तो नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक द्वारा होता है? सक्लेरेन कैमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक उत्तक है सक्लेरेन कैमा, इसके द्वारा नारियल की छाल का निर्माण होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बात करें हम यहाँ पे उत्तक यानी कि टिश्यूज। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है, सुन पा रहे हैं आप? हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है पीर पंजाल, नाटूबाड़ी सुरंग और
टाइक सुरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा हो, क्वेश्चन से आपने कुछ सीखा हो, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिएगा और साथ के साथ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी क्लिक करके ऑल पर इनेबल कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और देखिए इन सभी क्वेश्चंस का जो PDF है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको PDF मिल जाएंगे और वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।